ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। 90 के दशक में रामायण के वक्त एक विज्ञापन आया करता था। हेमा, सुषमा, जया, इन सब के पसंद निरमा, ऐसा करके कुछ एक विज्ञापन आया करता था और उसके बाद हर किसी के जुबान पर इस विज्ञापन का जो टैग लाइन है वो याद होता था। वो ये, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। तो ये एक सर्फ कंपनी थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, आखिर एक पिता ने अपने बेटी के नाम पर एक सर्फ का नाम क्यों रखा, आपको बताते हैं। तो करसन भाई पटेल जो है वो शुरू से ही पढ़ने में तेज़ थे। उन्होंने केमिस्ट्री से अपना ऑनर्स कंप्लीट किया था, रसायन शास्त्र से स्नातक कंप्लीट किया था। उनके पिता जो थे वो चाहते थे कि उनका बेटा काफ़ी आगे बढ़े और उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी शुरू कर दी थी। पहले ये कुछ और काम किया करते थे लेकिन फिर सरकारी नौकरी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनका घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक हादसे में इनकी बेटी की मृत्यु हो गई। इनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से उन्हें सब निरमा बुलाते थे। करसन भाई पटेल चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ बड़ा नाम कमाए, लेकिन वो तो अब रही नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद ही ये करने का सोचा और अपनी बेटी का नाम हर ओर गूंजे, हर ओर उनका नाम हो, इस बात को लेकर फिर उन्होंने 1969 में एक कंपनी स्टार्ट की, निरमा सर्फ स्टार्ट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली घर पर, और घर पे ही उन्होंने, चूँकि वो केमिस्ट्री ऑनर्स से थे तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स, रसायनों को मिलाया, उसके बाद येलो कलर का पाउडर वो विकसित हुआ जो कि सर्फ के रूप में, निरमा सर्फ के रूप में पहले सामने आया। पहले ये घर घर जाकर बेचकर इसका काम किया करते थे, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ घर घर बेचकर ये काम करना बहुत आसान नहीं था, मुश्किल था बहुत। साथ ही साथ ये काफ़ी महंगा था, मिडिल क्लास फैमिली के लिए था भी नहीं, जिसकी वजह से इसके डिमांड तो बढ़ रहे थे, क्वालिटी में बहुत अच्छा था। लेकिन फिर इन्होंने 3 रुपये इसको कर दिया, 3 रुपये इसका प्राइस कर दिया प्रति किलो, 3 रुपये ये बिकने लगा, 13 रुपये से 3 रुपये, जो कि काफ़ी एक तरह से नुकसानदेही था। लेकिन इसका डिमांड धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा डिमांड तो इन्होंने यह कह दिया कि अगर आप इसे यूज़ करते हो, आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा। इन शर्तों के साथ इन्होंने निरमा कंपनी को, निरमा पाउडर को, निरमा सर्फ पाउडर को, डिटर्जेंट पाउडर को ऐसे ऐसे बढ़ाया और इस तरह से ये मध्यम वर्गीय परिवार में भी फिर बहुत चर्चित हो गया। विज्ञापन ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। उस वक्त ये चाहते थे कि सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी इसका नाम हो, इसलिए विज्ञापनों के साथ ये काफ़ी आगे बढ़ने लगा और रामायण के वक्त पर इसका विज्ञापन आता था और सब लोग उसके साथ उस टैगलाइन को गाया करते थे। इवन हम लोग भी जब छोटे थे तब भी ये निरमा के विज्ञापन आया करते थे और अभी तक जुबान पर है वो टैग, हम नहीं भूल सकते, सबकी पसंद निरमा। और इस तरीके से निरमा कंपनी जो है धीरे धीरे फैलते गई। आपको बता दें कुल 18,000 लोगों को ये रोज़गार दे चुके हैं। साथ ही साथ मार्केट कैप्चर करने में इन्होंने जो तकनीक अपनाई वो बहुत ही अलग थी। उस वक्त कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं हुआ करता था इनका। दुनिया के 775वें सबसे धनी लोगों में से इनका नाम शामिल है। जमशेदपुर में अभी भी निरमा की कंपनी है और वहाँ आप जाकर निरमा की कंपनी के बारे में और भी जान सकते हैं। तो ये थी ताज़ा होले विद रिया की आज की एपिसोड। फिलहाल कल एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।